वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना कि बाल बाल बचना। ये सेंटेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई खतरनाक या बुरा हादसा होने वाला हो, लेकिन आखिरी लम्हे में हम उससे बच जाएं। कभी ऐसा होता है कि हम फिसलने वाले होते हैं, लेकिन फौरन खुद को संभाल लेते हैं, या कोई गाड़ी बहुत करीब से गुजरती है और हादसा होते होते रह जाता है। ऐसे मौके पे हम फौरन कहते हैं मैं तो बाल बाल बच गया। इसी तरह अगर कोई शख्स पानी में डूबने वाला हो लेकिन कोई उसको बचा लेता है तो हम कहते हैं ये डूबने से बाल बाल बचा। इसी तरह कोई शख्स मरने वाला था लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया तो हम कहते हैं वो मरने से बाल बाल बच गया। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें हम वर्ड यूज करते हैं बाल बाल बचना, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी जब इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं जिनमें हम वर्ड्स यूज करते हैं बाल बाल बचना, इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तीन स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। पहले नंबर पे तो हम ऑलमोस्ट का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन, होते होते या फिर बाल बाल। नेक्स्ट हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं नैरोली एस्केप। इसका भी मतलब होता है बाल बाल बच जाना या फिर थोड़े फर्क से बच जाना। नेक्स्ट है बी सेव्ड फ्रॉम। इसका भी मतलब होता है किसी खतरे या मुश्किल चीज से बच जाना। तो इनको वन बाय वन हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, और लास्ट पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा ज्यादा वर्ड यूज होता है और कौन सा वर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑलमोस्ट के बारे में। इसका यूज हम ज्यादातर वहां पे करते हैं जब हमें बोलना होता है तकरीबन या फिर होते होते या फिर बाल बाल, यानी कोई काम होने वाला था लेकिन आखिर में वो नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम ऑलमोस्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे ऑलमोस्ट का, प्लस हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे इन तमाम सेंटेंसेस में, क्योंकि इसमें हमेशा बात की जाती है कि काम होते होते रह गया या होते होते नहीं हुआ, यानी कि गुजरे हुए वक्त की बात होती है। इसलिए हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ऑलमोस्ट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है बाल बाल, तकरीबन या होते होते। इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे मैं गिरने से बाल बाल बच गया, तो इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए लिख लेंगे आई, प्लस हमें ऑलमोस्ट का यूज करना है तो लिख लेंगे ऑलमोस्ट, प्लस हमें इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो गिरने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, फॉल, तो फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। सेंटेंस हमारा बनेगा आई ऑलमोस्ट फेल। मैं गिरने से बाल बाल बच गया, आई ऑलमोस्ट फेल। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो डूबने से बाल बाल बचा, आप देखिए वो एक आदमी की बात है तो हम ही का यूज कर लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही आ जाएगा, प्लस हम ऑलमोस्ट का यूज करेंगे, प्लस हम इसमें वर्ब है डूबना, तो डूबने के लिए हम यूज करेंगे ड्राउंड। सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, यानी वो पानी में डूबने वाला था लेकिन आखिरी लम्हे में वो बच गया। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो फिसलने से बाल बाल बची। अब यहाँ पे देखिए किसी लड़की की बात हो रही है तो वो के लिए हम शी लिख लेंगे, शी ऑलमोस्ट स्लिप्ड। स्लिप की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे स्लिप्ड। शी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, यानी वो फिसलने वाली थी लेकिन खुद को संभाल लिया उसने या वो बच गई। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मरने से बाल बाल बच गए, वो मरने से बाल बाल बच गए। अब ज्यादा लोगों की बात है तो वो के लिए हम लिख लेंगे दे ऑलमोस्ट आ जाएगा, और मरने के लिए हम लिख लेंगे डाइड, ही ऑलमोस्ट डाइड। वो मरने से बाल बाल बच गए, यानी मौत के बहुत करीब थे लेकिन वो बच गए। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, मैं गाड़ी से टकराने से बाल बाल बच गया, आई ऑलमोस्ट गॉट हिट बाय अ कार। आई ऑलमोस्ट गॉट हिट बाय अ कार, मैं गाड़ी से टकराने से बाल बाल बच गया। यहाँ पे बाल बाल बचने के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं ऑलमोस्ट का, ठीक है।
यहाँ मतलब ये है कि गाड़ी बहुत करीब आ गई थी लेकिन हादसा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा आसान और आम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेव्ड फ्रॉम। इसका मतलब होता है किसी खतरे या मुश्किल चीज़ से बच जाना। इसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसमें सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट, प्लस इसमें हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, प्लस सेव्ड फ्रॉम आ जाएगा और प्लस इसमें वर्ब में आईएनजी यूज़ होगा। देखें यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ हो रहा है लेकिन ऑलमोस्ट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, तो यहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं गिरने से बच गया या मैं गिरने से बाल बाल बच गया, दोनों तरह से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा, मैं के लिए लिख लेंगे आई और आई के साथ यूज़ होगा वॉज। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम, गिरने से फॉलिंग आ जाएगा, फॉल के साथ हमने आईएनजी यूज किया है तो हो गया फॉलिंग। मैं गिरने से बच गया या मैं गिरने से बाल बाल बच गया। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, मैं गिरने से बच गया। वो डूबने से बच गया। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, वो मरने से बच गए। अब ज्यादा लोगों की बात है तो दे का यूज करेंगे और दे के साथ आ जाएगा वर। दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो आग में जलने से बच गया। वो आग में जलने से बच गया। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम बर्निंग, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम बर्निंग। नेक्स्ट है नैरोली एस्केप। इसका मतलब भी होता है बाल बाल बच जाना या बहुत थोड़े फर्क से बच जाना। इस वर्ड का यूज ज्यादातर न्यूज रिपोर्ट्स में किया जाता है या फिर फॉर्मल इंग्लिश में किया जाता है। इसमें जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसमें लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस नैरोली एस्केप्ड प्लस नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी। जैसे वो हादसे से बाल बाल बचा। ही नैरोली एस्केप्ड द एक्सीडेंट। यहाँ पे ही यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट वो के लिए, साथ हमने नैरोली एस्केप्ड यूज किया है, प्लस हमने द एक्सीडेंट यूज किया है एज अ नाउन। इसी तरह वो डूबने से बाल बाल बचा। ही नैरोली एस्केप्ड ड्राइंग। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन जैसा काम करने लगता है और किसी अमल यानी एक्शन को जाहिर करता है। हम मार खाने से बाल बाल बचे। वी नैरोली एस्केप्ड बीइंग बिटन। बीइंग बिटन एक फ्रेज है। बीट का मतलब होता है मारना, बिटन मतलब मारा जाना, तो यहाँ पे बीइंग बिटन का मतलब होगा मार खाना। नेक्स्ट है वो आग से बाल बाल बच गए। दे नैरोली एस्केप्ड द फायर। द फायर यहाँ पे नाउन यूज हुआ है एज अ नाउन और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। ज्यादा लोगों के लिए हमने दे का यूज किया है। दे मीन्स वो। अगर सेंटेंस में किसी चीज का नाम आए तो हम नाउन लिखेंगे, जैसे डेथ, फायर, एक्सीडेंट, डेंजर। और अगर सेंटेंस में किसी काम का जिक्र होगा तो हम वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, जैसे फॉलिंग, डाइंग, बीइंग, बिटन। अब अगर हम तीनों तरीकों को कंपेयर करें तो सबसे आसान और ज़्यादा यूज़ होने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट वाला है। सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और न्यूज़ में या थोड़ा फॉर्मल तरीके में अगर हमें बोलना होगा तो हम नैरोली एस्केप वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और अगर पैसिव वॉइस स्टाइल में और थोड़ा फॉर्मल तरीके से बोलना होगा तो हम बोलेंगे सेव्ड फ्रॉम के तरीके से सेंटेंस को। रोजमर्रा बोलचाल में और बिगनर्स के लिए जो स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है वो है ऑलमोस्ट वाला स्ट्रक्चर, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ऑलमोस्ट के साथ। ये ना सिर्फ आसान है बल्कि नेटिव स्पीकर्स भी इसी का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि अगर हमारा सेंटेंस हो बाल बाल बचना तो इसके लिए तीन तरीके यूज होते हैं। तीन तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट के तरीके से, नैरोली एस्केप्ड का यूज करके और सेव्ड फ्रॉम का यूज करके। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।